नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। न्यूज 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज, खबरों का सिलसिला निरंतर जारी। कसमकस तरीके से लोग एक पार्टी में दे रहे हैं समर्थन। बात करते हैं जब अम्बेडकर नगर जिले के नौसी नगर पंचायत जहांगीरगंज में नगर पंचायत जहांगीरगंज के चुनाव में समाज सेवियों ने भी किया जमकर समर्थन। जहांगीरगंज क्षेत्र के अंतर्गत जयती गांव निवासी वरिष्ठ समाज सेवी योगेंद्र सिंह ने भाजपा प्रत्याशी अनीता कमल को दिया पूरा समर्थन। वरिष्ठ समाज सेवी योगेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी चेयरमैन पद की अनीता कमल ही बनेंगी। चेयरमैन भाजपा प्रत्याशी अनीता कमल के माध्यम से ट्रिपल इंजन की सरकार के माध्यम से होगा नगर पंचायत का विकास। देखें पूरी रिपोर्ट के साथ न्यूज 9 भारत चैनल प्रेस वार्ता में क्या बोले हैं वरिष्ठ समाज सेवी योगेंद्र सिंह। पूरी रिपोर्ट के साथ जनपद अम्बेडकर नगर से न्यूज 9 भारत चैनल के जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। न्यूज 9 भारत अम्बेडकर नगर जनपद से अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष। समय कम बचा है, चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। प्रत्येक प्रत्याशी सिंबल हो या निर्दल हो, डोर टू डोर लोगों के बीच में जा करके अपनी बातों को रख करके या यदि कहा जाए लुभावने वादों के साथ भी एक दूसरे को अपने सामंजस्य में उनको संतुष्ट करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है कि 11 मई को यहाँ पे नगर पंचायत जहांगीरगंज में अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत पड़ता है, यहाँ मतदान होना है। 13 मई को इसका परिणाम भी आना है। हम बीच में भी आपको ले चलते हैं, ऐसे शख्सियत से मिलवाते हैं, समाज सेवी हैं, काफी वरिष्ठ हैं कि शिक्षा में भी उनका रहा है, समाज सेवा में भी अच्छा वर्चस्व रहा है। और इस बीच में देखा जाए तो चिकित्सक के क्षेत्र में उनका काफी सहयोग है और वो कैंप वगैरह लगा करके आम जनमानस का भी मदद करते हैं। लेकिन इस समय बीजेपी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं। वरिष्ठ समाज सेवी हमारे बीच में है, योगेंद्र सिंह जी हैं। आप कहीं स्थानीय जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के अंदर जयती के रहने वाले हैं। आइए ले चलते हैं, कुछ उनसे बातें करते हैं चुनाव मुद्दे पे। सर आपका जहाँ स्वागत है। धन्यवाद। आप अब तक चिकित्सक क्षेत्र में कैंप लगा के काफी अपना वर्चस्व बनाते थे, लोगों की सेवा करते थे। क्या जरूरत पड़ी है जो आप राजनीति में और अभी बीजेपी सत्ताधारी के पक्ष में समर्थन कर रहे हैं? मैं वर्चस्व नहीं बनाता था, मेरा काम है जो है समाज सेवा करना और मैं क्षेत्र के विकास के प्रति जो है लोगों को विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों का कोई दवा के कारण किसी की मृत्यु ना हो, लोगों का स्वास्थ्य सही रहे, इसके लिए मैं जो है तत्पर था। कैंप लगाना, ये सब करना और ये निरंतर चलता रहेगा। जहाँ तक बात है बीजेपी प्रत्याशी अनीता कमल जी के सहयोग का, तो बीजेपी में एक है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो है हर वर्ग विशेष को लेके विकास के बारे में काम किया जा रहा है। इसमें कहीं नहीं देखा जाता है कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। सबके लिए पार्टी जो है निरंतर जो है सबके प्रति जो है बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। और माननीय अनीता जी के सहयोग से ही ये नगर पंचायत बनी थी और मैं चाहता हूँ कि एक बार वो यहाँ से मौका उनको मिल जाए, देखा जाए वो कितना विकास कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी अनीता कमल जी विधायक रह के जिम्मेदारी का निर्वहन की है, तो कुछ विकास कार्य कुछ किस मुद्दे से लिए आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? जैसे देखिए, इसके पहले वो पहली बार विधायक हुई थी, इसके पहले भी तमाम विधायक थे, लेकिन उन्होंने अपने विधानसभा के कार्यकाल में जो है 2 नगर पंचायत इस विधानसभा को दे दिया। इसके पहले क्या किसी विधायक को ऐसे वो नहीं था कि उन्होंने नगर पंचायत बनाने के प्रति जो है वो दिखाए होंगे जिससे नगर का विकास हो सके। अन्य पार्टियों के बहुत से लोग विधायक सांसद यहाँ से चुने गए हैं, बहुत से विधायक बने, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। आप कितना जन समर्थन भाजपा प्रत्याशी अनीता कमल को दे पाएंगे? हर वर्ग विशेष से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और आप कितना व्यक्तिगत समर्थन दे पाएंगे? देखिए, हमारी पूरी आम जनमानस में सब लोग हैं, बहुत लोग हमारे जुड़ने। आप कितना व्यक्तिगत समर्थन दे पाएंगे? देखिए, हमारी पूरी आम जनमानस में सब लोग हैं, बहुत लोग हमारे जुड़ने के साथ काफी लोग हैं जिन्होंने कहा भैया आप जुड़े हैं तो हम जो है इनका पूर्ण समर्थन करेंगे और कर रहे हैं। आम जनता से चैनल के माध्यम से क्या आह्वान करेंगे इससे नगर पंचायत चुनाव को लेकर? हम आह्वान यही करेंगे कि जाति पात छोड़ के, धर्म जात सब कुछ छोड़ के इनको आप चुनाव जिताइए और नगर का विकास करिए, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और क्षेत्र का विकास होगा। अगर गलती कहीं कर गए तो जिस तरह विधानसभा का हाल है कि इस विधानसभा में हमारे पास एक भी जो है विधानसभा का विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी का नहीं है और विकास पूर्णतः रुक चुका है। लोकसभा में सांसद देख लीजिए, 5 साल कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, विधानसभा में कोई काम नहीं हो रहा है, जो भी विधायक कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं, न कर रहे हैं, अपना सब फंड बचा के रख रहे हैं। तो आप सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को चुनाव जिताइए और विकास करिए। विकास ही मेन मुद्दा है, पार्टी हमारे लिए कोई महत्व नहीं है।
यहाँ से आलमपुर विधायक त्रिभुवन दत्त हैं, सत्ता पक्ष सपा की भी निर्मला गौतम चुनाव लड़ रही है, तमाम निर्दल प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं, तो आप लड़ाई किससे मानते हैं बीजेपी की? बीजेपी की लड़ाई किसी से नहीं है। बीजेपी पूर्णतः चुनाव जीत रही है, बाकी लोग लड़के नंबर 1, 2 की लड़ाई के लिए लड़े। बीजेपी लड़ाई में नहीं है कि कौन नंबर 1 पे है नंबर 2 पे, बीजेपी नंबर 1 पे है। बाकी लोग अपने में लड़े कि कौन दूसरे नंबर पे आ जाएगा इनके टक्कर में, क्योंकि हर वर्ग विशेष का समर्थन मिला, किसी एक का नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि 13 मई को परिणाम जो आएगा वो चौंकाने वाला होगा या सत्ता पक्ष का होगा या आम जनमानस जो रुझान दिख रहा है उसमें? आम जनमानस का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनीता कमल जी के पक्ष में, और पूर्ण रूप से वो 13 तारीख को चुनाव जीत के निकले। धन्यवाद। आपके बीच में वरिष्ठ समाज सेवी थे जो चिकित्सक के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, योगेंद्र सिंह जी, जहांगीर क्षेत्र के अंतर्गत जैती के निवासी हैं। इन्होंने चिकित्सक के साथ साथ पूरा जन समर्थन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायिका वर्तमान चेयरमैन प्रत्याशी अनीता कमल को दिया है, और इनका एक दावा है कि 13 मई को सबका साथ सबका विकास के दावे को साकार करने वाली बीजेपी सरकार का ही कैंडिडेट अनीता कमल ऐसे चेयरमैन बनेगी। बने का चैनल का देते रहेंगे पल का अपडेट। अनिमेश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।